हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपका आईपीआई स्कोर 450 से ऊपर है तो Amazon आपको स्टोरेज लिमिट इंक्रीज करके देता है। साथ ही साथ आप अपनी स्टोरेज फी को कम कर सकते हो। Amazon ने आपकी इन्वेंट्री के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक मैट्रिक्स डिजाइन किया है जिसको कहते हैं आईपीआई यानी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। Amazon एक से लेकर 1000 तक आपको एक नंबर देता है। 1000 सबसे ज्यादा और 1 सबसे कम। अगर आपका स्कोर 450 से नीचे बनता है यानी आपके इन्वेंट्री का परफॉर्मेंस खराब है, तो यहां पर आपको सुधार करने की जरूरत है। अगर आपको 450 से ऊपर नंबर मिल रहे हैं तो यानी आपकी इन्वेंट्री का परफॉर्मेंस अच्छा है, आप इसे और अच्छा कर सकते हो। इस आईपीआई स्कोर के बेसिस पर आप अपनी इन्वेंट्री स्टोरेज फी को कम कर सकते हो, आप अपना स्टोरेज लिमिट बढ़वा सकते हो, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो, आप अपना सेल बढ़ा सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये पता लगा सकते हो कि मुझे कौन सी इन्वेंट्री को एफबीए में रखना है और कौन सी इन्वेंट्री को मुझे एफबीए से हटाना है और कौन सी इन्वेंट्री को मुझे एफबीए में रखना ही नहीं है। तो ये सब डिसीजन लेने में आपकी हेल्प आईपीआई स्कोर ही करता है। आईपीआई स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलर चेक करते रहिए। आज का जो टाइम है उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बिजनेस हो उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक काफी लंबा और बड़ा रोल प्ले करता है। और ये जो आईपीआई स्कोर है ये आपके एफबीए बिजनेस को बना भी सकता है, उसे सुधार भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। Amazon हर मंडे को इस आईपीआई स्कोर को अपडेट करता है, तो आप इसको रेगुलरली चेक करते रहिए। तो अभी मैं आपको एक लाइव डेमो में लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि आईपीआई स्कोर आपको कैसे पूरा का पूरा एनालाइज करना है, इसके डेटा को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर ये सब चीजें आप अच्छे से समझ गए तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आईपीआई स्कोर आपको दो जगह दिखता है, एक तो आपको होम पेज पे दिखता है जो कि मैं आपको लाइव डेमो में बताने वाला हूं। दूसरा, आप इसको इन्वेंट्री टैब के अंदर एक इन्वेंट्री प्लानिंग का ऑप्शन होता है, वहां पर आप इसको परफॉर्मेंस टैब के अंदर देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एक लाइव डेमो में और देखते हैं कि आपको ये सब कैसे देखना है। आईपीआई स्कोर आपको होम पेज पे ही दिख जाएगा। कई बार ये अकाउंट हेल्प वाला जो ऑप्शन है इसके पास में दिखता है, बट कई बार ये नीचे दिखता है। अगर आप अलग अलग मार्केट प्लेसेस में काम कर रहे हो तो आपको यही आईपीआई स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। आपको पूरा डिटेल जानने के लिए ये जो स्कोर है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये जो भी मार्केट है उस हिसाब से डिटेल आ जाएगी। सपोज मुझे जो ये आईएन मार्केट है इसका चेक करना है तो इस पर मुझे सिंपली क्लिक कर देना है। ये मुझे इसका जो डिटेल पेज है वहां पर लेके जाएगा। अब कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। यहाँ पर Amazon आपको काफी सारे रिकमेंडेशन देगा, लाइक कौन से प्रोडक्ट को आपको रीस्टॉक करना है, एक्सेस यूनिट्स कितने हैं आपके पास, कितना टाइम हो गया है आपकी इन्वेंट्री को वेयरहाउस में पड़े हुए, आप कौन कौन सी जो इन्वेंट्री है उनको रीस्टॉक कर सकते हो, आपके कौन से जो यूनिट्स है उनकी क्या एज है वो भी आपको यहाँ पर सब बताएगा। इसके बाद आपको सिंपली ये जो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये फिर आपको इस परफॉर्मेंस वाले टैब पर लेकर जाएगा। परफॉर्मेंस टैब के अंदर आपके इन्वेंट्री का जो वीकली परफॉर्मेंस है वो शो किया जाता है। यहाँ पर टोटल 4 कलर इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है रेड कलर। अगर रेड कलर आपके इन्वेंट्री के परफॉर्मेंस में है यानी बहुत ही खराब कंडीशन में, आपको काफी सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 330 पॉइंट्स है और ये रेड कलर में है यानी काफी खराब परफॉर्मेंस है। अगर ये येलो में है तो फेयर कंडीशन आप कह सकते हो, आपको इसमें और सुधार करने की जरूरत है। अगर ये लाइट ग्रीन में है तो ये गुड कंडीशन कही जाती है और ये डार्क ग्रीन में है तो यानी आपकी जो इन्वेंट्री है वो काफी एक्सीलेंट कंडीशन में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यानी 1000 तक अगर पॉइंट जाता है तो वो एक्सीलेंट कंडीशन में आ जाती है। साइड में आप देख सकते हो कि आपको टोटल कितना स्टोरेज फी लगा है आपके एफबीए रेवेन्यू के कंपैरिजन में। अब आपको सिंपली ये जो शो डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देना।
तो यहां पर आपको वीक वाइज पॉइंट्स दिख जाएंगे कि कौन से वीक में आपको कितने पॉइंट्स थे। ये जो आप रेड लाइन दिख रहे हो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, यानी 450 पॉइंट्स का एक ये थ्रेशोल्ड रहता है। साइड में आपको हाईएस्ट और लोएस्ट आईपीआई दिख जाएगा, ये लास्ट 3 महीने का समरी रहता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेज टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। इसमें सबसे पहला है एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज। Amazon आपकी इन्वेंट्री को एक्सेस या फिर ओवर स्टॉक तब मानता है जब उसकी डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में कम होती है, और ये जो आप फिगर देख रहे हो 21.88% का, इस फिगर को Amazon आपकी इन्वेंट्री की जो नेक्स्ट 90 डेज की डिमांड है उसको प्रेडिक्ट करके कैलकुलेट करता है। ज्यादा डिटेल जानने के लिए आपको शो मोर डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए इनका येलो में है, यानी फेयर कंडीशन है, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है, तो इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। साइड में आपको जो वीक वाइज परसेंटेज है वो भी दिख जाएंगे। करंट ओवरव्यू आपको दिख जाएगा। करंटली एक्सेस यूनिट 28 है, इनको एस्टिमेटेड टोटल स्टोरेज कॉस्ट भी इतना पड़ने वाला है। अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है अपनी एक्सेस इन्वेंट्री पे तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है रेड्यूस एक्सेस इन्वेंट्री पे। ये आपको नए पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो पहली इन्वेंट्री शो हो रही है यहाँ पे अवेलेबल 28 है, एस्टिमेटेड एक्सेस यूनिट 28 है। साइड में आपको कुछ एक्शन दे रखी है, लाइक आप जैसे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आप इस लिस्टिंग को एडिट कर सकते हो, इंप्रूव कीवर्ड कर सकते हो, आप इसकी प्राइस लोअर करके कुछ भी एक्शन लेके इस इन्वेंट्री को सेल आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिमूव करवा सकते हो। FBA सेल थ्रू, इसका मतलब होता है कि लास्ट 90 डेज के अंदर आपके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं आपकी टोटल इन्वेंट्री में से। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है तो शो मोर डिटेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कि इनका जो सेल थ्रू है वो 0.3 ही है। अगर 1 से नीचे होता है तो वो पुअर कंडीशन में होता है, रेड कलर में होता है। फेयर कंडीशन के लिए आपको 1 या 2 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। गुड कंडीशन के लिए आपको 2 से 7 यूनिट्स का सेल थ्रू होना चाहिए, और एक्सीलेंट कंडीशन के लिए मोर देन 7 सेल थ्रू का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इस डेटा का आप यूज कर सकते हो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। साइड में आपको वीक वाइज डेटा भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको करंट ओवरव्यू भी दिख जाएगा। अगर आपको अपना सेल थ्रू इंक्रीज करना है तो आपको यहां पर सिंपली इंप्रूव सेल थ्रू पे क्लिक कर देना है, ये आपको नए पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको सभी इन्वेंट्री का सेल थ्रू दिख जाएगा, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन एक्शन बटन का यूज करके अपनी इन्वेंट्री पर एक्शन ले सकते हो ताकि आपका सेल थ्रू इंक्रीज हो सके। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज पे। आपकी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड तब कहलाती है जब वो वेयरहाउस में तो पड़ी है बट सेल के लिए अवेलेबल नहीं होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तब वो इन्वेंट्री स्टैंडर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो इन्वेंट्री स्टैंडर्ड परसेंटेज है वो ग्रीन में है, एक्सीलेंट में, यानी इनकी कोई भी इन्वेंट्री यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है, खराब नहीं है, कोई भी लिस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको फिक्स लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को फिक्स कर सकते हो। Amazon FBA को एज अ फुलफिलमेंट सेंटर ही देखिए, उसे वेयरहाउस मत समझिए। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है उनको FBA में भेजिए, और जो अननेसेसरी आइटम्स है उनको रिमूव कर दीजिए। अगर आपका स्टोरेज चार्ज कम होगा तभी आपका IPI स्कोर बढ़ेगा, और IPI स्कोर बढ़ेगा तभी आपका कॉस्ट कम होगा, आपका सेल बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।